और सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। मेरे साथ रक्षा मंत्रालय के डायरेक्टर और दलित समाज के चिंतक और खटीक समाज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेतराम ठगेला जी मौजूद हैं। नेतराम ठगेला जी, बात की जाए 40 वर्ष का अनुभव है आपको समाज में काम करते-करते, लेकिन समाज का आजकल राजनीतिकरण हो रहा है। लोग सामाजिक जो गतिविधियाँ हैं वो भूलते जा रहे हैं। आप लगातार 40 वर्षों से काम करते आ रहे हैं। आप रक्षा मंत्रालय में डायरेक्टर थे, उस समय भी आपने काम किया और आज भी इस एज में काम करते आ रहे हैं। लेकिन जो आज का युवा है, वो समाज को भूलता जा रहा है। जो समाज के लोग हैं, वो राजनीति तो करते हैं, लेकिन समाज को भूलते जा रहे हैं। समाज से वोट तो चाहिए, पर लेकिन समाज को भूलते जा रहे हैं। क्या कहेंगे? नहीं, ये बात तो सही है क्योंकि हमारा समाज अभी सामाजिक तौर से परिपक्व नहीं है। हुँ, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से हुँ, अधिकार तो दे दिए, हुँ, पर अधिकार का इस्तेमाल करना अभी तक नहीं आया। हुँ, कार्ल मार्क्स ने कहा है कि क्रांति करने की दो अवस्थाएं होती हैं। हुँ, इस देश को क्रांति की जरूरत थी हजारों साल से, हुँ, इनको गुलाम बना के रखा गया है। तो क्रांति के लिए दो चीज होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। हुँ, एक्सटर्नल से हमें संविधान तो मिल गया, हुँ, इंटरनल हमारी सोच में परिवर्तन नहीं आया। हुँ, इसलिए हम ये समझते हैं कि राज सत्ता पे आ जाएंगे तो सब कुछ पालेंगे। हुँ, राज सत्ता अपने आप में बहुत कुछ नहीं होती। हुँ, राज सत्ता के लिए वही समाज जो समाज तरक्की करता है, हुँ, जिस समाज की इतनी शक्ति जाती होती है, वही राज सत्ता में आता है। हुँ, इन्हीं सब चीजों को लेकर 1980 में हुँ, हम लोगों ने खटीक समाज सेवा समिति हुँ, करोलबाग जिले की बनाई। हुँ, दो दो आदमी हर क्षेत्र के लिए, जिसमें राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश, कहीं के भी रहने वाले थे। हुँ, हमने एक शुरुआत करी हुँ, ताकि हम यहाँ पे बैठ के सीखें। हुँ, पहले लोग खटीक का मतलब यही समझते थे कि टैंक रोड से शुरू होते हैं, अजमेरी गेट पे खत्म हो जाते हैं हुँ, या ज्वालापुरी में रहते हैं। हुँ, हम लोगों ने उसके माध्यम से सब लोगों से संपर्क किया हुँ, और इसी को लेते हुए 89 के अंदर हुँ, दिल्ली प्रदेश खटीक समाज बनाया। हुँ, जब दिल्ली प्रदेश खटीक समाज बनाया, हमने पूरे दिल्ली की जितनी भी बस्तियां थी, हुँ, उन सब बस्तियों में गए और समाज को इकट्ठा करने की कोशिश करी, जागरूक करने की कोशिश करी। हुँ, उस समय तक समाज के अंदर राजनीतिक चेतना बिल्कुल शून्य थी। हुँ, राजनीति की बात कोई नहीं सोचता था। हुँ, इतने साल की आज़ादी का समय हुँ, और या उससे पहले हुँ, कभी भी किसी राष्ट्रीय पार्टी ने किसी खटीक को एमएलए या मेट्रोपॉलिटन की हुँ, टिकटें नहीं दी थी। हुँ, हम उसके माध्यम से राजनीतिक सोच लाना चाहते थे कि सामाजिक कंट्रोल में हुँ, राजनीतिक सोच बने। हुँ, हमारा दिल्ली प्रदेश खटीक समाज इसी दिशा में बना। हुँ, इसके माध्यम से हम ये करें, हमारा कोई इतिहास भी नहीं है। हुँ, हम इतिहास में बहुत सारी बातें करते हैं, हुँ, वो सारी विडंबना है, उसका कोई आधार नहीं है। हुँ, दिल्ली के शासकों को, हुँ, खास तौर से हमारे ज्वालापुरी सम्मेलन, मंगोलपुरी सम्मेलन, हुँ, जिसमें हजारों हजार लोग आए, तो उससे प्रभाव पड़ा कि इनकी भी कोई बात है। पहली बार पता लगा हुँ। और राजनीतिक में स्थिति बनी। अगर बात की जाए शुरुआत में जो राजनीतिक चेतना खटीक समाज को आई, वो कब से आई और शुरुआत में सबसे पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या विधायक या मुख्यमंत्री सबसे पहले शुरुआत कहाँ से की गई थी? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हुँ, सभी जातियों को जोड़ने की कोशिश की हुँ, और इसी के तहत खटीक समाज को भी हुँ, जोड़ने का उन्होंने प्रयास किया। हुँ, दिल्ली में जो अम्बेडकर भवन है, हुँ, बाबा साहब ने लीज पे लिया था हुँ, और उसके अंदर जो नींव रखने वालों में से एक कौमी मुसाफिर बाबा प्रभाती खटीक थे। हुँ, और उन खटीक के माध्यम से जो लोग उस समय के दो चार पैसे वाले थे, हुँ, उन लोगों को भी बाबा साहब अम्बेडकर की जो पार्टी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का जुड़े। हुँ, और पहली बार 1952 में हुँ, रामचंद्र बसवाला दिल्ली से सांसद का चुनाव लड़े थे। हुँ, जब दूसरी बार जब चुनाव होने लगे, तो खटीकों ने, खासतौर से टैंक रोड करोड़ बाग में थोड़ा साधन संपन्न लोग थे, हुँ, वो गए कि भी हमारे समाज के किसी आदमी को टिकट मिलनी चाहिए। हुँ, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि किसी पढ़े लिखे आदमी को मेरे साथ ले आइए। हुँ, तो उसके बाद पढ़े लिखे आदमी जगन्नाथ पाड़े जी हुँ, उस समय ग्रेजुएट थे हुँ, और उसके अलावा उनके अंदर कोई इच्छा थी, हुँ, तो उनके पास लेकर गए। हुँ, हालांकि हमारा समाज राजनीति चीज को समझते नहीं थे, विधायक की टिकट लेने गए थे। हुँ, तो उन्होंने कहा ये विधायक की टिकट तो राजस्थान में सारी बट गई है, हुँ, कहो तो क्या सांसद की टिकट दे दें। हुँ, वो ये सांसद की टिकट विधायक से बड़ी होती है, छोटी होती है। हुँ। समाज के बुजुर्ग को नहीं इतना था इतना भी नहीं पता था उस ना, समय। उस समय इतना भी नहीं पता था। हाँ, हाँ, तो उन्होंने इससे बड़ी होती है, इसमें कई हाँ, विधायक आते हैं, तो हाँ, दे दो। हाँ, और उसके बाद जो है जगन्नाथ पाड़ा जी को पूरे देश के खटीकों ने उनके लिए काम किया, हुँ, भारी बहुमत से जीते। हुँ, जब वो दिल्ली के अंदर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आए, हुँ, तो वहाँ हजारों लाखों की मीटिंग देखकर, हुँ, जमावड़ा देखकर हुँ, जवाहरलाल नेहरू वहां से निकल रहे। पहले आज की तरह से जैसे मोदी जी अपने पीछे 20 गाड़ियां लेके चलते हैं, हुँ, ऐसा नहीं था। हुँ, नेहरू जी भी बाई चांस उधर से निकल रहे, कि नहीं, लोगों से पूछो इतनी भीड़ यहाँ क्यों, हुँ, कहते वो जगन्नाथ पाड़े एमपी बनकर आया है। हुँ,
तब उनको पता लगा कि खटीक समाज भी कोई इतनी बड़ी चीज है, और उन्होंने उनको मंत्री बनाया और अपने उप मंत्री के तौर पे संचार मंत्री बनाया। और इस तरह से भारत के अंदर पहली बार इवन अशोक के टाइम से लेकर किसी भी टाइम में खटीक कभी शासन में नहीं गया। पहली बार जगन्नाथ पाड़िया जी को ये मेंबर अवसर ऑफ मिला, पार्लियामेंट बनाया। मेंबर पार्लियामेंट बने और सब मंत्री भी बने। तो वो मंत्री बन गए थे दूसरे चुनाव के अंदर ही। ये हमारे देश की यहाँ से शुरुआत हुई। फिर उसके बाद दिल्ली की बात कीजिए, दिल्ली में शुरुआत कैसे खटीक समाज की? हालांकि दिल्ली के अंदर हमारे डॉक्टर गंगाराम निर्माण, जिस तरह मैंने बताया, कौमी मुसाफिर सामाजिक आंदोलन के प्रेरणाते थे और सामाजिक आंदोलन चला रहे थे। उन्हीं के नेतृत्व में रामचंद्र बसवाला, डॉक्टर गंगा निर्माण, बाबा साहब के साथ जुड़े हुए जब रिपब्लिकन पार्टी बनी तो उसके अंदर लेके उन्होंने कई बार चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने के बाद कोशिश की, परंतु कभी भी कामयाबी नहीं मिली। जब हमने दिल्ली प्रदेश खटीक समाज बनाया तो हमने पूरी दिल्ली के अंदर जितनी विधानसभा थी हर एक के अंदर खटीक समाज की मीटिंग ली, और लास्ट में हमने मंगोलपुरी में मीटिंग करी। उस मीटिंग के अंदर उस समय जो शेरे भारत कहलाते थे, जिनका नाम था ऊपर आसमान नीचे पासवान, तो रामविलास पासवान जी को हम 92 के अंदर अपने मंगोलपुरी के अंदर लेकर आए। वीरेश प्रताप चौधरी जो काफी बड़े नेता थे और जनता दल के दिल्ली के अध्यक्ष थे, और साथ में उस समय 3 शेर दिल्ली के कहे जाते थे। बीजेपी की तरफ से मदन लाल खुराना, कांग्रेस की तरफ से सज्जन कुमार और जनता दल की तरफ से रामवीर सिंह बिथुड़ी, जो आज सांसद है बीजेपी के, वो उनको भी बुलाया। और उसका परिणाम जो कई हजार खटीक वहां पर इकट्ठा हुए। सज्जन कुमार उस समय सांसद थे, उन्होंने सुबह 7 बजे बिना सिक्योरिटी के पहुंच गए कि भाई आप लोग जो सारे खटीक जो है कांग्रेस को छोड़ के क्यों जा रहे हो। अब चूंकि वो बेचारे डरते थे, उन्होंने जी अब सम्मेलन हमने थोड़ा कराया, नेतराम ठगेला ने कराया। खैर नेतराम मेरे से बुलाया गया, राजकुमार हीरालाल बरसीवाल प्लास्टिक मार्केट के प्रधान से, उनसे भाई नेतराम ठगेला कौन है, कि पप्पी का दोस्त है राजकुमार चौहान जिन्हें आप जानते हो। राजकुमार चौहान को बुलाया, राजकुमार चौहान ने फोन किया, भाई साहब ये भाई साहब आपसे मिलना चाहते हैं सज्जन कुमार, उसमें भाई साहब कहते थे। तो मैं मिलने गया तो मेरे से उन्होंने कहा कि अरे ठगेला क्या बात है, तो खटीक को कांग्रेस से क्यों तोड़ रहा है। मैंने जी मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, मैं सरकारी अधिकारी हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, मगर मेरे समाज का कहीं कोई स्थान नहीं है, इसको देख के दिल रोता है। आप भी बहुत बड़े नेता हैं, मुझसे ज्यादा आपका प्रभाव है, मैं इनसे कहूंगा प्रोग्राम करना, 500 रुपये मुझे नहीं देंगे, आप कहोगे तो 50 रुपये एक आदमी दे देगा, 50,000 रुपये दे देगा। तो उन्होंने कहा हाँ बात सही है। तो एक बड़े प्रोग्राम करने की योजना बनी, अगर प्रोग्राम की रूपरेखा बनी। जवालापुरी प्लास्टिक मार्केट का उसका पैसा था, और दिल्ली प्रदेश खटीक समाज का संगठन था। तो पूरी दिल्ली के खटीक को जोड़ा गया, उसमें बाहर से भी लोग बहुत सारे आए। 50,000 खटीक पहली बार, और शायद अभी तक का इतिहास आखिरी बार है दिल्ली के लिए, इतने खटीक इकट्ठा हुए। और उसकी भीड़ को देख के सुरजेवाला उस समय दिल्ली के प्रभारी थे, कोई टिकट मांगने गया विधायक की, बोले दिल्ली की टिकट को कौन रोके, खटीकों को तो इतने बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं, इतने बड़े बड़े गेट हैं। उस समय बहुत बड़े पूरा नजफगढ़ रोड के ऊपर गेट ही गेट थे खटीक समाज के। तो उसको देख के राजनीति के गलियारे में पहली बार पता लगा कि भाई खटीक समाज भी कोई होता है। सज्जन कुमार ने मन से मेरे से पूछा, ठगेला टिकट तू लेगा किसी और को दिलाएगा। मैंने कहा नहीं जी, मैं नौकरी करता हूँ, मेरा उप प्रधान रामस्वरूप बसवाला है, पाड़िया जी के छोटे भाई हैं, उनको भी टिकट नहीं चाहिए, वो बैंक के मैनेजर है। मेरा सेक्रेटरी हन्नाम बसवाला पोस्ट में काम करता है, पोस्टल में, उसको भी टिकट नहीं चाहिए। हमारा कैशियर जो हरीश नावरिया, उसे भी नौकरी नहीं। हमें ना आपसे टिकट चाहिए, ना आपसे पेट्रोल पंप चाहिए, ना आपकी एजेंसी चाहिए। हम ये जरूर चाहते हैं खटीक समाज में जन्मा आपकी पार्टी में काम करने वाले किसी खटीक को टिकट दो। और पहली बार इतिहास में 2 खटीकों को टिकट मिली, राजकुमार चौहान और मालाराम गंगवाल। चूंकि असर, मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, सामाजिक आंदोलन बहुत बड़ा होता है। तो खाली ये नहीं हमने सज्जन कुमार को लाया तो इसकी वजह से उन्हें मिल गया, या HKL भगत आए थे। चूंकि इसके असर के ऊपर बहुत से लोगों ने कहा भी ठगेला साहब ने जो खटीकों को कांग्रेस को भेज दिया। तो वहां पर बीजेपी के ऊपर लोगों ने कहा जी यदि आप हमारे लोगों को टिकट नहीं दोगे, सारे खटीक कांग्रेस को वोट देंगे। इसलिए बीजेपी ने भी 2 खटीक समाज के लोगों को टिकटें दी। जनता दल ने भी 2 खटीक समाज के टिकटों दी 93 के चुनाव में। 1993 से पहले किसी खटीक को किसी पार्टी ने टिकट नहीं दी। उन सम्मेलनों की बदौलत हमें जो 2-2 टिकट हर पार्टी के साथ मिली, और उसमें से 2 चूंकि कांग्रेस का जमाना था, कांग्रेस के 2 विधायक हमारे राजकुमार चौहान
और मालाराम गंगवाल विधायक बने। कर रहा है आज की डेट में जो खटीक समाज के लोग हैं राजनीति को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं लेकिन समाज को तवज्जो नहीं दे रहे। उनको पता है कि जो खटीक समाज टिकट नहीं देगा, खटीक समाज तो वोट दे सकता है लेकिन राजनीति में ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। तो उन लोगों के लिए जो राजनीतिक क्षेत्र में है उन लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? नहीं, मैं तो एक बात ये कहना चाहूँगा, ये भी गलत है। हम्म, खटीक समाज राजनीति करना भी नहीं जानता। हम्म, राजनीति करना सीखना है, जो जाटवों से सीखो, वाल्मीकियों से सीखो, यदि शेड्यूल कास्टों में लेना है, हम्म, वो 5 साल एक्टिव रहते हैं हम्म, और साथ में जनता के साथ जुड़े होते हैं। हम्म, यदि पार्टी उनको टिकट ना दे तो इंडिपेंडेंट लड़के भी अपनी पावर को दिखाने की क्षमता रखते हैं। हम्म, खटीक समाज में आज की डेट में भी राजनीतिक इच्छा जरूर आ गई है, हम्म, अहंभाव जरूर आ गया है हम्म, कि पैसे से टिकट खरीद लूंगा या ये कर लूंगा, हम्म, परंतु आज भी राजनीति करना नहीं आ। जहां तक कि हम्म, हमारे मंत्री जी राजकुमार चौहान जी भी दिन में कबूतरों को दाना बांटते थे। हम्म, हाँ, कैलाश साखला जोड़ में देखता था हम्म, राजनीति में घूमता फिरता रहते थे, हम्म, परंतु ज्यादातर खटीक 5 साल के राजनीति नहीं करते। इसलिए वो विधायक सांसद तो बन जाते हैं, हम्म, मंत्री बन जाते हैं, हम्म, परंतु उसके बाद उनकी हैसियत कुछ नहीं होती। हम्म, पार्टी के वो खाली एक दो मिलाऊ की तरह काम करना पड़ता है, क्योंकि अगली बार उन्हें टिकट नहीं देंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। हम्म। आखिरी के वक्त पर टिकट ले आओ, तो इससे आप राजनीतिक चेतना नहीं कह सकते, इसमें स्वार्थ कह सकते हैं। नहीं, नहीं सर, अगर बात की जाए, अगर हम दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर उदितराज जी रहे, बड़ा सामाजिक आंदोलन था उनका, लगातार रिजर्वेशन को लेकर लड़ते रहे। एक बार जैसे उन्होंने संसद में मुंह खोला, समाज के लिए लड़े, उनका दोबारा टिकट काट दिया। अगर समाज अगर ऐसी पार्टी से हटके काम करेंगे तो फिर टिकट कट जाएगा, तो इसलिए उनकी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, जो मुझे ऐसा लगता है। आप भी क्या सोचे इस पे? नहीं, अपने मजबूरी तो उनकी है, हम्म, या तो उदित राज जी की भी बात है, हम्म, क्योंकि वही हमारा एक फिलर वाला केस ज्यादा नजर आता है। हम्म, उदित राज जी की विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा कोई मतलब ही नहीं था। हम्म, उदित राज जी भली भांति जानते थे कि उनकी लड़ाई इसी विचारधारा के लोगों से थी। हम्म, क्योंकि मैंने अभी बताया हम्म, कि हमारे लोग ज्यादातर सांसद, विधायक, पार्षद तो बनना चाहते हैं, हम्म, परंतु मिशन के तौर पे पर एक विचारधारा के एक लगातार काम करने वाले नहीं है। हम्म, इसलिए हम्म, जहां से हमारी विचारधारा नहीं है, वहां से आपको यदि सांसद बना भी दिया हम्म, तो आने वाले टाइम में वो तो आपकी विचारधारा को समझ के आपको निकाल के बाहर ही करेंगे। उन्होंने राजनीतिक पार्टी ऐसे लोगों का इस्तेमाल कर लेती है। उदित राज जी को सांसद बना के खटीक समाज के बहुत बड़े हिस्से के ऊपर बीजेपी ने अपना प्रभुत्व तो जमाया, क्योंकि वो विशेष और ये शूद्रों को स्थान नहीं देना चाहती, इसलिए स्थान बनाने के बाद उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्योंकि स्वार्थी लोग स्वार्थ देखते हैं, तो ज्यादातर वो स्वार्थी लोग कल तक उदित राज के साथ थे, वो बीजेपी के अंदर चले गए। यही बात मैंने एसएन चक साहब, डीजी उत्तर प्रदेश पुलिस रहे, जब उन्होंने पार्टी बनाई, मेरे पूछना है ठेकेला जी मैं पार्टी बनाने चाह रहा हूँ, मेरे दफ्तर में 2 घंटे तक बैठे, चर्चा करी। मैंने कहा जी आप गलत कर रहे हो। कह रहे क्यों? मैंने कहा आपका पार्टी बनाने का अब समय ठीक नहीं है, या तो आप पार्टी बनाते तब तब आप डीजी थे। तो उनका ये था कि मैं डीजी होते हुए कैसे पार्टी का हेड किसी को भी बना देते, या चलो आपने उसमें नहीं बनाया, जब रिटायरमेंट हुए उसी दिन शाम को अपने यहाँ बहुत बड़ी मीटिंग बुलाते और उसमें पार्टी की डिक्लेरेशन करते हैं। फिर उससे क्या होता, मैं इससे ये होता कि बहुत सारे लोग आपकी पोस्ट देके आपके साथ जुड़ जाते हैं। वो पोस्ट जुड़ के वो तो बाद में निकल जाते हैं, वो निकलते, परंतु बाबा ने काशीराम जी ने एक बात कही है कि अपने साथ कोई आदमी आता है तो निस्वार्थ आदमियों को लेकर आता है, तो निस्वार्थ आदमी वहां रहते हैं, स्वार्थी निकल भी जाता, तो इससे आपकी एक हैसियत बन जाती है। चूंकि इसी तरह से उदित राज जी के साथ भी ये हुआ, और भी बहुत सारे लोगों ने अपनी पार्टियां बना के बाद में बीजेपी में शामिल हुए। चक साहब भी बीजेपी में शामिल हुए, उनको तो विधायक की टिकट भी नहीं मिली। तो ऐसे लोगों को कोई फायदा नहीं है। या हमारे जगन्नाथ पाड़े जी के लड़के ओम प्रकाश पाड़े जी, जो आयकर कमिश्नर थे, आईआरएस थे, उसके कमिश्नर जैसी पोस्ट पे छोड़ के प्रिंसिपल प्रिंसिपल कमिश्नर थे, उसकी पोस्ट को छोड़ के उन्होंने बीजेपी के सदस्य होंगे, उन तक को भी विधायक की टिकट नहीं मिल पाई, क्योंकि उनका जो भी इस्तेमाल करना था उन्होंने उदित राज के माध्यम से समाज पे जो प्रभाव जमाना जमा लिया था। अगर सर बात की जाए, अगर दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली में भाजपा या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी ये देखती है खटीक समाज की जनसंख्या उस वार्ड में, उस विधानसभा में कितनी है, उस हिसाब से सर टिकट मिलता है। लेकिन वो पार्टी में काम करना वो अपने कार्यकर्ताओं देती है। खटीक समाज को सर वहाँ भी तो इस्तेमाल किया जाता है, पर वो खटीक समाज का होता नहीं है, वोट देने के लिए वो खटीक समाज का हो जाता है। उस पर क्या विचार हैं सर आप? नहीं, बात ये है कि जैसे मैंने भी कहा ना कि हमारे लोगों को भी राजनीति करनी ही नहीं आई।
लॉन्ग टर्म की राजनीति में कि मैं भी चीफ मिनिस्टर बन सकूं, या मैं भी प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब ले सकूं, या मैं भी दिल्ली का मेयर अपने दम पे बन सकूं, ये सोच अभी नहीं आई है। इसलिए वो यदि ये तो बात सही है, जिसकी जितनी संख्या बारी उस हिसाब से जो काशीराम जी का नारा था, उस हिसाब से टिकट मिलती है, क्योंकि अब हमने दिखा दिया है। पहले दिखाया नहीं था, नहीं मिलती थी, हमने ताकत दिखा दी तो टिकट मिल जाती है। परंतु टिकट मिलने के बाद चूंकि अपनी जमीन बनाने की हम कोशिश नहीं करते, इसलिए सामाजिक ढांचा तैयार नहीं होता। राजनेताओं को यदि लंबा चलना है, लॉन्ग टर्म की राजनीति करनी है, तो उन्हें अपने सामाजिक ढांचे को मजबूत करना पड़ेगा। कांग्रेस देश के अंदर 50-60 साल तक लगातार राज करती रही, तो उसके पीछे कारण ये था कि पंडित जी जवाहरलाल नेहरू, उसके कारण ब्राह्मण तबका कांग्रेस के साथ बिल्कुल तरह था। और जब से इसको छोड़ा, तो उसी चीज का इस्तेमाल आरएसएस की विचारधारा, जो कि ब्राह्मणवादी विचारधारा है, वो उसका इस्तेमाल कर रही है। अगर सर बात की जाए, कुछ जो नेता हैं जो राजनीतिक पार्टियों में काम कर रहे हैं, वो मात्र तभी आते हैं जब चुनाव टिकट मिल जाता है, जब कहते हैं हम खटीक समाज के हैं। उससे पहले खटीक समाज से बात नहीं करते। लेकिन क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि भैया खटीक समाज टिकट थोड़ा ना देगा, पार्टी टिकट देती है, इसलिए पार्टियों में ज़्यादा काम करते हैं सर। नहीं, निसंदेह टिकट तो पार्टी पार्टी देगी, इसमें तो दो राय नहीं। समाज उन्हें टिकट नहीं दे सकता, ये बात सत्य है। परंतु समाज भी तो ये तय करे ना कि हमने इस आदमी को चुनाव लड़ाना है। उस पार्टी के सामने भैया इसको टिकट देगी जो समाज के लिए काम करता है, तो वोट देंगे, वरना नहीं देंगे। तो निसंदेह पार्टी को उसको वोट देना पड़ेगा। अभी चूंकि समाज राजनीतिक तौर पर नहीं चलता, सिर्फ टिकट के टाइम में एक्टिव होता है, रेगुलर एक्टिव नहीं है, इसलिए वो एक किसी मोहरे को चुनते हैं, उस मोहरे को देते हैं कि कल को ये ऊपर बड़ा बनने की कोशिश करेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। जैसा भी वीरेंद्र ठेला जी के बारे में कहा, केंद्रीय मंत्री, नो डाउट वो जनता से बड़ी जुड़े आदमी है, जमीनी स्तर के आदमी है। मेरे खुद के घर सांसद होने के बाद 10-15 साल के बाद भी, और शुरुआत से एक कार्यकर्ता की तरह मेरे आके बैठते थे। क्योंकि अब मंत्री बनाते वक्त इस पर नजर रखी जाती है, विचारधारा वाली बात है ना, कि आदमी क्या कर रहा है, क्योंकि वो अपने समाज का नेता ना बन जाए। आज की डेट में राष्ट्रीय नेता भी, जो सो कॉल्ड राजनीतिक नेता है, स्वर्ण नेता है, वो भी अंदर से डरपोक है। वो नहीं चाहते कि कोई दमदार आदमी हो, इसलिए रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया गया। रामविलास पासवान भी तो उनके सामने थे ना, नहीं बनाया गया। तो इसे दलित नेत्री इनको बनाया, क्योंकि जो कहती है बड़े भक्त है कि मैं शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाती हूँ, जो नहीं लड़ सकते, तो इसलिए वो मोहरा चुनते हैं। जब तक सामाजिक आंदोलन नहीं बनेगा, हमारा समाज या कोई और भी समाज, वो सिर्फ इस्तेमाल ही होगा, इस्तेमाल के अलावा कुछ नहीं होगा। अगर सर बात की जाए, जो खटीक समाज की युवा पीढ़ी है, उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? युवा पीढ़ी का जो बाबा साहब के 3 सिद्धांत हैं, उसके ऊपर वो काम करें। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और मैं चूंकि खटीक फेडरेशन का कार्यकर्ता हूँ, काफी समय से काम कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी अंध खटीक ना बने, जैसे हम कहते हैं ना, अंधभक्त ना बने, अंध खटीक ना बने। हम लोग अपनी आबादी के हिसाब से, जब हम शिक्षित होंगे तो हमें पता होगा हमारी आबादी इतनी है, तो संसाधनों पे हमारा आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। कारण साहब जो है, क्योंकि जो भी सामान मिलता है, आपके सामने टेबल है, इसकी लकड़ी है, ये हमें प्रकृति से निःशुल्क मिली है ना। ये लोहे की अलमारी है, ये प्रकृति से निःशुल्क मिली है। जिस प्रकार से प्रकृति से निःशुल्क मिली हुई चीजें, धूप हो, वर्षा हो और या वायु हो, ये सबको समान मिलती है, वो समान मिलनी चाहिए। जब हम शिक्षित रहेंगे तो हमें इन चीजों की जानकारी होगी, कहाँ मेरे अधिकार का हनन हो रहा है, कहाँ मेरे अधिकार मिल रहा है। तो शिक्षित होके और संगठित हो, आप स्वार्थी बनकर करोड़ों रुपया कमा सकते हैं, महल के अंदर रह सकते हैं, परंतु महल के आपके मरने के बाद कौन पूछेगा। जितने भी महापुरुष, यदि सो कॉल्ड ब्राह्मणवादी भी महापुरुष मानते हैं, तो उन्हीं को मानते हैं जिन्होंने राजपाट छोड़ के कुछ समय त्याग पर आए। वर्षों से आपने खटीक समाज में चिंतन मनन किया है, लेकिन सर खटीक समाज पूरे देश में लगभग बहुत संख्या में, उस हिसाब से राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली। लेकिन मेरा जो प्रश्न है ये है कि अगर हम बात करें, इधर जाते हैं कि ये सोनकर हैं, इधर जाते हैं कि चक हैं, इधर जाते हैं राजस्थानी हैं, इधर जाते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ बुलंदशहर मथुरा में ये सूर्यवंशी हैं। लेकिन आपस में कुछ भेदभाव भी होते हैं, कुछ लड़की बेटी भी इधर उधर नहीं देते। कोई कहते हैं नहीं नहीं तो सोनकर हैं, ये तो हमसे नीचे हैं, कोई कहते हैं नहीं ये दे दे तो ये हैं, कोई कहते हैं ये तो ये हैं। तो इस तरह से जो भेदभाव है समाज में, सर किस तरह से दूर होगा? तब से आपने काम किया है, तब से कितना परिवर्तन खटीक समाज के अंदर आया है, एक बार बताएं सर। जैसे कि हमारा देश जो है, 3000 साल पहले
यहाँ विदेशी आर्यों ने आके राज किया, हम्म, और जब हारा हुआ होता है उसके अंदर आक्रोश होता है। हम्म, हारे हुए यहाँ के मूल निवासियों में आक्रोश ना हो तो उन्होंने अपने एक सिस्टम बना दिया। हम्म, सिस्टम ये बनाया कि लोगों के जो है मनगढ़ंत नेता जो भी देवी देवता बना के क्रिएट कर दिए गए, हम्म, और इनके बीच में इतने सारे ग्रुप बना दिए हम्म, जिससे कि वो एक ना हो सके। जैसे देश के मूल निवासी को 6,000 से अधिक जातियों में हम्म, और उपजातियों में बांट दिए गए। हम्म, डॉक्टर अंबेडकर ने भी अपनी पुस्तकों में पेरेटो जो इटली के चिंतक थे हम्म, उनका जिक्र किया है। मैंने भी अपनी किताब में उसको कोट किया है, हम्म, बीमा से विश्व का महानतम व्यक्ति बनने की संघर्ष गाथा में, कि जो शासक होता है वो माइनॉरिटी में होता है, अल्पसंख्यक होता है। हम्म, हालांकि नारा ये लगता है कि जितनी जितनी संख्या बनी उसकी शासन में भाग दिनों, हम्म, उसमें माइनॉरिटी वर्ग उसके शासन करता है। उसको करने के लिए क्या करता है, मेजोरिटी को विभिन्न ग्रुपों में बांट देता है। हम्म, इसीलिए ब्राह्मणवादी 3% देश की आबादी में हिस्सा है। देश में राज करने के लिए 90% जनता को अलग अलग जाति संप्रदाय उसमें बांट दिया। खटीक भी उसका एक हिस्सा है। जैसे मैंने कहा शिक्षित बनो, शिक्षित बनने का मतलब मेरा MA BA करना नहीं है। मैं PhD हूँ, 2 इकोनॉमिक्स में मेरी मास्टरी है, पॉलिटिकल साइंस में मास्टरी है, मैनेजमेंट में मास्टरी है। तो उसके बावजूद भी मैं शिक्षा उसे मानता हूँ जो समाज से लगाव है, जुड़ाव है, जो सामाजिक चेतना संस्कार है। वेदना रखता हो। तो वो वेदना संस्कार जब तक उत्पन्न नहीं होंगे तब तक हम उस चीज को नहीं कर पाएंगे। हमें पहली बात तो 2-3 चीजों हम नारा देते हैं। सबसे पहले देश का विकास। देश हमारा एक है, देश एक है, उसके अंदर आबादी 25% SC ST की, 25% आबादी को उसका 25% हिस्सा मिलना चाहिए, और उस हिस्से में 25% आबादी उसकी जो आबादी हमारी खटीक समाज की है उस परसेंटेज में हक मिलना चाहिए। अभी तक संविधान के अनुसार जो नियम अनुसार अधिकार नहीं मिले हैं।